हेलो गाइस, राधे राधे आप सबको एंड आई विल सब हैप्पी रहे हमेशा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट है यहाँ से। तो सुबह को उठकर सबसे पहले हम फ्रेश हुए। होने के बाद बेटी का फेस वेस धुलाएँ, ब्रश करवाने के बाद कपड़े वपड़े पहनाकर उसको ट्यूशन जाने के लिए रेडी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं तो बेटी का बाल बांध रही थी, लेकिन वो परेशान कर रही थी, बांधने नहीं दे रही थी। इधर से इधर मतलब सिर हिलाई जा रही है, आप सब देख सकते हैं। तो वही बांधी, जैसे तैसे करके बांधी। अब बच्चे क्या बोले, हम लोग भी परेशान करते थे बचपन में मम्मी पापा को। अब समझ में आता है कि जब बच्चे हमें इतना परेशान करते तो समझ में आता है कि हाँ, हमने भी कितना परेशान किया है सच में। और उस टाइम का यार हम लोगों का मतलब लाइफ ही बहुत अलग था। मतलब हम लोग के जनरेशन के टाइम पे जो बच्चे सब थे और उसके पहले भी जो थे, तो उन लोग का लाइफ स्टाइल ही बहुत अलग था। हमेशा खेलना इधर उधर। लेकिन आजकल बच्चे मतलब सच में देखा जाए तो एकदम टाइम नहीं मिलता है। और मिलता भी है तो हमेशा उनका टाइम फ़ोन में ही जाता है। और हम तो कितना मस्ती किया करते थे सच में, कितना अच्छा। मतलब वो सब यार बता नहीं सकते। मतलब वो एहसास ना मतलब बहुत अच्छा होता है। तो जो भी होगा इस, तो मैं इधर बाबू को खिलाकर रेडी वेडी कर दी करके, और यहाँ पे मैं जा रही थी उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। ये एक्चुअली ये मंडे का वीडियो था। ये मंडे नहीं, मतलब पिछले मंडे वाले का वीडियो था। वो स्कूल छुट्टी था बेटी का, वो 2 दिन के लिए छुट्टी था ना, 14 और 15, शायद 14 तारीख का ऐसा कुछ था। 14 या 15 का कोई दिन का ही वीडियो होगा। तो फिर मैं ये ट्यूशन छोड़ दी। देखे मतलब ये जा रहे थे ट्यूशन छोड़ने के लिए। क्या नहीं यार, मतलब एक वॉइस देने के लिए इतना कंफ्यूज होना पड़ता है, इतना कंफ्यूज होना पड़ता है, क्या ही बोलूँ। इसीलिए मतलब वीडियो में जैसा जो होता है ना वैसे ही शूट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ट्राई करूँगी। बट हर बार बोलती हूँ ट्राई करूँगी लेकिन कर नहीं पाती। और यहाँ पे मैं आ गई बेटी को छोड़कर, और उसके बाद ये हॉटपॉट में बासी रोटी था तो सोचे फेंकेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको तोड़ के चिड़िया को देकर आ जाती हूँ, तो वो लोग खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं ये आगे बर्तन वॉश करने के लिए। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं क्या मतलब कुछ बिड़ कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो एक्चुअली मैं वो गाना बजा कर रखती हूँ, भगवान का वो भजन बजा कर रखती हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ना अपना काम करते रहो, और मन भी लगता है कि मतलब एक बहुत शांति और सुकून लगता है कि हाँ, काम भी है, घर में काम रहता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इजीली मतलब काम हो जाता है भगवान का ये गाना सुनते सुनते। और ऊपर से ना क्या बोली तो गाइस, मन में ना उल्टा पुल्टा ना मतलब थॉट भी नहीं चलता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे भगवान का गाना ऐसे चला कर, और ऐसे सुनते रहो, अपना काम करते रहो। क्योंकि यही टाइम मिलता है हम लोगों को कि हाँ, कुछ अच्छी तरह से सुन पाए या ये कर पाएँ। क्योंकि देखिए घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर भी करना पड़ता है, तो फिर हो नहीं पाता है। तो मैं सुबह को ऐसे ही चला देती हूँ। और कौन कौन ऐसे सॉन्ग सुनता है काम करते वक्त, तो कमेंट करिएगा गाइस। और ये रात का भी बर्तन था, और एक्चुअली रात का और सुबह का बर्तन मतलब ये होकर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, और मेरा धोना नहीं हुआ था। एक्चुअली धो लेने से थोड़ा सा 2-3 ही निकलता है सुबह के टाइम पे, तो वो हो जाता है। लेकिन फिर मेरा एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है। आते आते आपका 8 साढ़े 8 बज जाता है। फिर सोचती हूँ कि बेटी को पढ़ाऊँ या खाना बनाऊँ या क्या करूँ, मतलब समझ में नहीं आता। एकदम ना टाइम टेबल ना मतलब एकदम चेंज हो गया है। और पहले तो कुछ दिन पहले जो मैं उठ रही थी सुबह करके, तो भी थोड़ा बहुत ठीक था, टाइम टेबल थोड़ा सा सही था। बट बेटी का जब से स्कूल का वो छुट्टी पड़ा, उसके बाद वही आपका लेट से उठने का ये हुआ। आनंद तो चले जाते थे, और मैं सच बोलूँ तो मैं 8 साढ़े 8 9 कभी कभी ऐसे मैं सो रही थी। तो आदत इतना गंदा हो गया
आपको क्या ही बोलूँ। तो मतलब खुद को ना अच्छा नहीं लगता। एक होता है ना इंसान को कि हाँ सोकर अच्छा लगता है, नहीं बाबा चलो सोई है तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन सच में देखो तो मतलब उस टाइम में तो आँख में नींद रहता है, लेकिन सो जाते हैं। लेकिन क्या ही बोलूँ, कितना एक्सक्यूज़ दूँ। सच बोलूँ तो मैं अभी निकम्मी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा निकम्मी हो गई हूँ। लेकिन हाँ वही अच्छा फिर टाइम टेबल ठीक करने का कोशिश करी, थोड़ा अच्छा बनना चाहती हूँ। तो एक्चुअली सच में देखा जाए तो ना मुझे ना सुबह 4 बजे का उठने को बहुत मन करता है। सुबह 4 बजे उठूँ, उठकर वो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम पे उठकर सब कुछ काम मतलब एकदम परफेक्टली करूँ। तो कोशिश करूँगी गाइस सब कुछ जल्दी करने का। और कुछ दिन तो बहुत जल्दी जल्दी सब काम कर भी रहे थे। इसके पहले जब उठते थे सुबह को तो बहुत जल्दी कर मतलब सुबह को उठ जाते थे। तो सच में एक सुबह का उठकर वो मतलब एक वो इतना फ्रेश वाला वो जो फील आता है ना, इतना फ्रेश वाला फील आता है सुबह को। और नेचर ही इतना प्यारा लगता है। नेचर आप सबको शायद हम दिखाए होंगे वीडियो में, हम लोग अभी देख ही कहाँ पाते हैं। सच में हम लोग नहीं देख पाते ये सब। गांव के साइड में बोलिए या पहले जो सब उठा करते थे सुबह के टाइम पे, वो सब कोई ऐसे मतलब नेचर का वो फील ले पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे नेचर वाला चीज़ का वैसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच बोलूँ तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ में खड़े भी नहीं उतर पाते हैं, नेचर से कुछ जुड़े हुए चीज़ में कुछ भी। तो जो भी हो गाइस, मेरा यहाँ पे देखिए आप सबको अपना बक सुनाते सुनाते मेरा यहाँ पे बर्तन वॉश करना हो गया और मैं चली आई यहाँ पे बिस्तर ठीक करने। और यहाँ पे बेटी है अपना हमेशा झोला पोटली बैग फैला कर रखती है। तो एक्चुअली उसका बैग एक अलग कर देती हूँ कि जो भी खेलो इसके अंदर करो, तो इसके अंदर आप मतलब रखा करो। या तो जितना भी वो बच्ची है इधर से इधर फैला कर ही रखती है। तो भी जितना होता है जाने के काम में जाने के पहले मुझसे पॉसिबल जितना होता है मैं उसका सब कुछ ठीक करके रखती हूँ। तो देखिए बस यही साफ़ सफाई हो रहा है। और इधर बेडशीट भी थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं इसको टान कर दी कि एकदम थोड़ा सा मतलब वो टान रहने से ना देखिए घर गंदा रहे या कुछ भी रहे, लेकिन हाँ बिस्तर आपका अगर क्लीन रहता है ना तो उससे मतलब लगता है कि हाँ घर आपका 100 में कम से कम 80% तो क्लियर ही लगता है मेरे ख्याल से। आप लोगों का क्या कहना है गाइस बताइएगा। तो मेरा यहाँ पे बिस्तर भी ठीक करना हो गया और इधर झाड़ू देना हो गया। झाड़ू देकर मम्मी का रूम, मेरा रूम, हॉल सब झाड़ू वाड़ू दे दिए। देने के बाद उसके बाद ये पोछा लगा रही थी। तो बस ये पोछा वोछा लगाने के बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सुबह में एक्चुअली मुझे इतना ही टाइम मिलता है क्योंकि मैं बोली मैं अभी हो चुकी हूँ निकम्मी, क्योंकि उठती हूँ मैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। लेकिन हाँ 6 बजे जब ऐसे बेटी का जब स्कूल हो जाएगा तो 6 बजे उठना ही है। बट मुझे 2 घंटा और पहले उठना है, मुझे खुद के लिए उठना है 2 घंटा पहले। तो कोशिश करती हूँ। और प्लीज़ गाइस कमेंट करिए कि हाँ मैं उठूँ कि नहीं उठूँ। आप लोग थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए कि हाँ उठो या। तो मेरा इधर काम कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पे नहा वहा कर हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे अब जाना था और मतलब काम में तो लेट भी हो रहा था। तो इसीलिए सबसे पहले क्या हुआ, मैं रेडी हो गई। रेडी होकर और मैं यहाँ पे ये अपना लंच के लिए रोटी बना रही थी। तो सबसे पहले तो देखिए मम्मी सुबह को उठकर सच बोलूँ तो अभी खाना वाना बना लेती है। तो एकदम मतलब बहुत मेरे लिए ना पूरा इजी हो गया है, क्योंकि हो जाता है ना, खाना बन जाता है। नहीं तो फिर इस टाइम तक ना मतलब किधर करूँ क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मम्मी हेल्प तो करती है लेकिन समझ में नहीं आता है। तो मम्मी तो सुबह को खाना बना लेती है तो सच में बहुत हेल्प हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सिर्फ अपना ये लंच का रोटी बना रही थी और घर से मतलब ये आपका चावल खा कर जाऊँगी। और फिर देखिए बेटी का आने का टाइम भी हो गया है। तो बेटी शायद हाँ बेटी का आने का टाइम हो गया। तो बेटी शायद मम्मी शायद लाने गई होंगी बेटी को, अभी शायद एक्चुअली जाती हैं। तो मेरा इधर हो गया, खाना भी हो गया और मेरा टिफ़िन पैक करना भी हो गया। बस मैं जा रही थी और मेरी बेटी मुझे बोल रही थी मम्मा मत जाइए, लेकिन क्या करे जाना तो पड़ेगा ही। तो ओके गाइस बाय बाय। और बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। और ऊपर से गर्मी तो फिर पड़ना स्टार्ट हो गया, कुछ दिन से तो अभी गर्मी लग ही रहा है।
लेकिन चलिए अच्छा है, गर्मी ठंडा बरसात सब चीज़ का ये रखना चाहिए शरीर पे। चलिए गाइस बाय बाय। और हाँ बाय बाय बोल रही हूँ, और मैं आते वक्त आनंद मुझे पिक कर लेते हैं, तो शायद 8 बज रहा था, तो आनंद आए मुझे मतलब पिक कर लिए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ कोशिश करते एक साथ आए, तो मैं तो आ गई। आकर फटाफट अपना चेंज वेंज की करके अपना, और आनंद शायद नीचे में कोई एक ये है भैया है, उनसे बात करने लगे। बात करते करते देखिए अभी जस्ट वो घुसे, एक साथ आए वो अभी घुसे, आधे 1 घंटे बाद घुसे। और मेरा आकर देखिए यहाँ पे कितना सारा काम हो गया, आटा गूंद ली, अपना ये सब्जी बैठा ली, यहाँ पे चाय बैठाई हूँ। तो एक्चुअली हम आनंद को ना बुलाते हैं, जो नीचे वाले एक है भैया बोलते हैं, वो लोग ना आनंद को पंचायती करने के लिए बुलाते हैं। उनके एक्चुअली 2 सिस्टर हैं, तो शायद उन लोगों में कुछ ना कुछ झगड़ा वगड़ा होता है, ऐसे मतलब बड़े हैं लेकिन उन लोगों में कैसा टाइप वाला एक मतलब मेंटलिटी है, मतलब बच्चे टाइप में मतलब करते रहते हैं। ये इससे झगड़ा होता है तो वो उसका कंप्लेन करता है, वो उसका कंप्लेन करता है, और आनंद वही सुनते हैं और समझाते हैं, बोलते हैं। तो वही कर रहे थे वो। और देखिए यहाँ पे तो फिर मैं इधर अपना रोटी भी बना रही थी और शायद बात कर रही थी, और वो भी सब आए। आने के बाद आनंद भी आ गए और हम लोग सब चाय पी रहे थे। मैं तो इधर साइड में रख दी थी और उनको चाय दे दी थी, चाय पी रहे थे और सब बात कर रहे थे। तो यही एक्चुअली मेरा रूटीन, मतलब जिधर होता है टाइम निकालती हूँ, इसके अंदर ही को मतलब कोशिश करती हूँ कि हाँ बेटी को भी टाइम दूँ। देखती हूँ कैसे क्या कर सकती हूँ, करूँगी। और ऊपर से इसके बाद ये बुटीक का कुछ डिटेलिंग का कुछ सामान था, मतलब कुछ पीस था कपड़ा, तो उसको ही मैं कर रही थी क्योंकि सुबह को बहुत अर्जेंट मतलब था, ये डिलीवर होने वाला था, तो उसको भी करना था। तो उसको बैठ कर भी बोली थी कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर क्या करूँ, काम करते तो हम लोगों को ही समझना पड़ेगा। तो फिर मैं वही इतना अपना काम हम कंप्लीट करके, और डिनर भी शायद कंप्लीट हो गया था, हाँ डिनर भी कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद वही फ्रेश होकर मैं बैठकर ये कर रही थी। और इधर साइड में बाबू और आनंद मेरा वेट कर रहे थे कि हुआ। मैं बोली तो बस हो गया, बस ये वाला थ्रेड ख़त्म हो जाए जो हाथ में ली हूँ, और ख़त्म भी हो जा रहा था। फिर मैं बोली थी बस इतना ही है। और दोनों जन साइड में बैठ के नहीं, एक्चुअली वो लेट के थे, और बस उन दोनों से बात करते करते मेरा भी फटाफट ये काम कंप्लीट हो गया। तो चलिए गाइस, और बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ओके गाइस, बाय बाय आप सबको। एंड आई विश सच में हैप्पी रहे सब कुछ। मैं जो बोलती हूँ आई विश सब हैप्पी रहे हमेशा, मतलब हम लोग भी हैप्पी रहे, आप सब भी हैप्पी रहे, हमेशा सब कोई खुश रहे और अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। तो चलिए गाइस, बाय बाय। And good night my all friends. Bye bye.